और विष्णु के साथ लक्ष्मी जब आएगी गरुड़ पर, तो गरुड़ का काम है गलत चीज को मार देना। आपके घर का गलत चीज मर जाएगा और संपत्तिवान भी आप हो जाएगा। लक्ष्मी को अकेला नहीं बुलाना, विष्णु के साथ बुलाना। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे कन्हैया, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उनका ही खून बहाया। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। धिक्कार है उसको किसने गौ का मांस नोच कर खाया। धिक्कार है उसको जिसने गौ का मांस नोच कर खाया। अरे मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। उस किसान से निवेदन करता हूँ जो कि जिसके घर में गैया मैया पूरी हो जाती है, वो 200 रुपया 400 500 रुपया के लिए गैया को बेच देते हैं। बोलो भैया, कैसी आपकी विचार में कमी आ गई? जिसका जीवन भर आपने दूध पिया, अरे आपकी मैया तो 5 साल दूध पिलाई होगी, 10 साल दूध पिलाई, और गैया मैया के वृद्ध तक बूढ़े तक दूध नहीं, दूध की हर वस्तु खिलाते हैं। मैया जी केवल हमने दूध पिया, लेकिन गैया का दूध, दही, घोर, मट्ठा, घी, छेना, रसगुल्ला, पनीर क्या नहीं खाया मामा? सोच के देखिए, उसको 500 रुपये में आप बेच देते हैं। आप कसाई हो गए, बेटा रहा, भाई रहा उसका। अब गली गली में घूम रहे हैं गौ माता के हत्यारे। अब गली गली में घूम रहे हैं गौ माता के हत्यारे। गैया ने कहा, एक कान्हा कान लगा
इस गौ माता का कोई न सुनने वाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हत्यारे को मार दो या दे दो देश निकाला, गोविंदा इंदिरा गांधी का पहला छाप गैया बछड़ा का था, जोड़ा बैल का छाप था, हार हो गई। तो करपात्री जी महाराज वृंदावन के उस संत के पास आए और कहा, बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमारी जीत हो जाए। करपात्री जी ने कहा, अगर तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी इंदिरा तो तुम्हें एक शर्त मंजूर करना होगा। करूंगी बाबा। बोले गौ हत्या बंद करवाएगी? इंदिरा गांधी ने कसम लिया, हाँ बाबा अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगी गौ हत्या बंद करवाऊंगी। करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को देवराहा बाबा से मिलाया। देवराहा बाबा पानी में रहते थे, पानी में मचान बनाकर जमीन पे नहीं बैठते थे। उन्होंने एक मंत्र दिया, इस मंत्र को 108 बार जपना बेटी। हरिओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और कहा कि आशीर्वाद छाप रखना, आज के बाद आशीर्वाद छाप रखना, मर जाएगी लेकिन हारेगी नहीं। कोई आशीर्वाद छाप रखा जिसको लोगों ने समझा हाथ छाप, जीत हो गई। जब जीत हो गई
तो गौ हत्या बंद नहीं करवाई मां। सुनिए, तब उन्होंने कृपात्री महाराज ने, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी स्वामी कृपाती महाराज ने हजारों संतों को लिया और गौ हत्या बंद करने का आंदोलन खड़ा किया। सच्ची घटना है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे, कल्याण गो अंक विशेषांक में इसकी कथा भी लिखा है। और उस समय हमारे वृंदावन में दो तरह का पेपर चलता था, केसरी पत्र अखबार और आर्यावर्त, और केसरी नाम का दो पेपर चलता था अखबार, उसमें भी मिलेगा ये। अंत में आंदोलन किया गौ हत्या बंद करने के लिए, लेकिन बाहरी सत्ता के मतवाले गोली चलवा दी और यहां तक कृपाती महाराज को जेल में डाला गया। दुनिया का पहला संत थे जो दिल्ली यात्रा में जेल में जाना पड़ा संत को, कृपाती जी महाराज को। और गोली जब चलवाई, लाखों गैया की मौत हो गई, लाखों साधु की मौत हो गई। साधु ने श्राप दिया। आज गोपाष्टमी है और भारत में गोपाष्टमी एक बार आती है, मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को। इस दिन गौ माता की पूजा होती है। सत्ता के मतवाले, तूने गौ की हत्या करवा दी, जा श्राप देता हूं, आज के दिन ही तेरा दुनिया में तेरा जीवन का अंत हो जाएगा। संयोग ऐसा श्राप लग गया संतों का। संजय गांधी जब मरे आकाश में, गोपाष्टमी तिथि थी। इंदिरा गांधी मरे जब आवास में, गोपाष्टमी तिथि थी। और जब राजीव गांधी मरे मद्रास में, गोपाष्टमी तिथि थी। उसी दिन गाय की हत्या के कारण, श्रापित के कारण जिन्होंने ये गलत किया, परमात्मा उसको दुनिया से निकाल लिया। बोलो भारत माता की। संत अवज्ञा करु फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर। इसलिए कहा, लक्ष्मी तुम्हें संपत्ति बढ़ने के बाद तुम उसको दुख देती हो, तुम्हें अपने जगह में वास नहीं दूंगी। गैया ने कहा, लक्ष्मी ने कहा, मां जगह दे दूं न मैया। गैया के पास रोने लगी लक्ष्मी। तो गैया ने कहा, हे देवी, तेरे जगह में अपमान पाई, बिना बुलाए तू दौड़े आई। संपत्ति वाले के घर में मेरा अपमान होता है, लेकिन तू बिना बुलाए आई हो। लक्ष्मी, तुझको जगह में देती हूँ खास, मेरे मल मूत्र में तेरा निवास। लक्ष्मी ने कहा, जा, लक्ष्मी से गैया ने कहा, जा लक्ष्मी, मैं तुम्हें जगह देती हूँ अपने मल मूत्र में। मल मूत्र कहते हैं गंदगी को, पैखाना को। तो गैया के पैखाना को तो गोबर कहा जाता है। लक्ष्मी को कहा गैया ने, आज पूरे शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास रहेगा देवी, लेकिन तू मेरा गोबर में वास करेगा। लक्ष्मी को गोबर वास दे दिया। इसलिए हे मां, कितना बड़ा आपका महल क्यों न हो जाए। मेरा शिष्य है ज्योतिर्विघा में, कलकत्ता में 24 महल उसको घर, राजा छत्री बाबू साहब, जो मैं बताया वही करता था। कितना बड़ा आपको महल हो जाए, एक दिन एक मास में गोबर का चौका जरूर लगाना। अब आपको लगेगा मेरा तो टाई पत्थर लगा हुआ, बाबा कैसे लगाऊं? तो आप गोबर ले लेंगे भैया और घूर लेना अपने डोल में, बाल्टी में, कपड़ा से छान लेना, उसमें गोबर का कण निकल जाएगा। और हर दरवाजा के चौखट में उतना लेकर के, कपड़ा लेकर के, और बड़ी प्रेम से चौखट में दोनों बगल पोता वो चौका लगा देना। माँ, एक मनम एक विधि लगाओगी ना तो लक्ष्मी विष्णु दोनों का वास होगा। और लगाना छोड़ दोगी ना, केवल लक्ष्मी रहेगी, अंधा हो जाओगी संपत्ति में, भक्ति से दूर हो जाओगी और गलत काम करने के लिए तैयार हो जाओगी। माँ बोलो जय जय श्री राम। देखो मैया, हम ये नहीं कहते अपने परिवार को छोड़ दो, अपने परिवार के साथ तो रहना ही चाहिए। हाँ, इसका नाम है दुनिया।
मैया पो ऐसा शब्द है माँ पो। दुनिया टोटल पूरा परिवार पो 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 से चल रहा है। पूरा परिवार हम लोग पो के पीछे भाग रहे हैं। पो से पति, पो से पत्नी, पो से पुत्र, पो से पुत्री, पो से पोता, पो से पोती, पो से परिवार, पो से प्रेम, पो से परीक्षा, पो से पद, पो से परी सुंदरता, पो से पार्टी, पो से प्रशंसा हो, पो से पहचान बने, पो से पहनावा, पो से पहरेदारी, अब पो से पॉकेट हो, पो से पॉकेट में पैसा हो, पो से प्यार मिले। अब इतना ज्यादा पो से पैसा हो जाता है ना, तो पो से पाप, पो से पछतावा, पो से पतन। ज्यादा पो हुआ पैसा तो पो से पाप करोगे, पो से पतन होने लगेगा, पो से पछतावा होगा। तो हम पो से पाप छोड़कर पो से परोपकार करें, पो से पूजा करें, पो से पाठ करें, पो से परमात्मा जपे, पो से प्रणाम करें और पो से पुण्य जमा करें। बोलो जय जय श्री राम। तो लक्ष्मी को केवल अगर लक्ष्मी को बुलाओगे तो अंधा बनोगे धन में। साथ विष्णु को बुलाओगे तो गरुड़ पर आएंगे, उल्लू साथ नहीं आएगा। संपत्ति भी होगी, धर्म भी करोगे। तो जब भी बुलाना दोनों को, पत्नी भी कथम धर्मा, और अकेला ब्रह्मा भी झूठ होता है। दोनों को बुलाओगे अर्थात धर्म और संपत्ति दोनों आएंगे। इसलिए कहा है पार्वती, इसलिए भगवान आज गैया चराते हैं। अच्छा भैया, कभी कभी आप लोगों के घर में गंगा जल नहीं है, मान लिया जाए पंडित जी आगे पूजा कराना, आपको पवित्र होना, गंगा जल है ही नहीं तो पवित्र कैसे हो जाएगा? देखो वेद में वर्णन आया है गाय का, सुनिएगा ध्यान से। अथर्ववेद के दूसरा अध्याय के 10वां श्लोक में कहा, गवा चरण धूली तू सर्व पाप प्रनाशनम, ललाटे मस्तके कार्यम गंगा स्नानम फलम भवे। अगर आपके घर में गंगा जल संजोग नहीं है, आप पवित्र कैसे होगा? वेद कहता है, वेदों की बात कहा कि जहां गैया रखते हैं ना, उस जगह का क्या नाम आप लोग बोलते हैं? गुहाली। हाँ, उसको हम लोग गौशाला बोलते हैं। जब गुहाली चल, जहां पर गैया रखती हो माँ, वहां चली जाना और मिट्टी ले लेना वहां का, और टीका लगाना। ओम पवित्रो अपवित्रो पवित्र वा सर्वांगतांगतो स्मृत पुंडिकाक्ष सामह्या भंत्र शुचि। ओम पुनातु पुंडिकाक्ष पुनातु पुंडिकाक्ष आत्मानं संचयः। यानी जितना गंगा जल से शरीर पवित्र होता है, वेद कहता है जहां पर गैया रखते हैं, गैया रहती है, गैया बैठती खाती पीती है, वो गुहाली गौशाला का मिट्टी अगर टीका लगा लो तो गैया गंगा जल के समान शरीर पवित्र हो जाएगा। इसलिए दुनिया में 9,999 नदियां हैं, लेकिन 2 नदी के जल में घर में रखने से कीड़ा नहीं होता। एक गैया के चरण से निकली है गोमती, एक भगवान के चरण से निकली है गंगा। तो जितना भगवान विष्णु के चरण से गौ से गंगा निकली है, उसी तरह गैया के चरण से गौ से गोमती नदी निकली है, जो कि द्वारका जाने में पड़ता है। नदी मिलती माँ, दोनों नदी में खूबी है। भगवान के चरण वाली नदी में भी कीड़ा नहीं होता और गैया के चरण वाली नदी में भी कीड़ा नहीं होता। इसलिए भगवान गैया चराते हैं। बोलो कन्हैया लाल भगवान की। बता, गाय का आदर करना। और मैं कल आपको बताया था कि हर घर में गैया रखनी चाहिए। एक बार बतावे माँ,
जब स्नान करके आप आओगी, मालिक आपके घर में रहे न रहे, अगर गैया है ना, स्नान करके गैया को पानी दिखा दो पीने के लिए, अगर पिए, अगर मुंह भी लगा दे, बाल्टी में जूठा भी कर देना, तो आपका जीवन परमात्मा का धाम ही जाएगा। इतनी खूबी ही गैया। और गैया का ही पांचों चीज को हम पंचगव्य कहते हैं। जब हम लोग पूजा पाठ कराते हैं, जैसे जजमान यहाँ बने, तो भागवत का नियम है कि भागवत का जो जजमान बने उसको वैष्णव होना चाहिए। भागवत के प्रथम पन्ना में लिखा है। हाँ, वेद व्यास जी ने इसको महात्म्य में दिया है कि जो जजमान जजमान बने वो वैष्णव हो, वो मांस मछली खाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर खाता भी हो तो जिस दिन से जजमान बने उस दिन से उसको वैष्णव हो जाना चाहिए, तो फिर उसका फल मिलेगा ही नहीं। अब भागवत का क्या पढ़, वैष्णव होने के बाद उसको पंचगव्य स्नान करने के बाद ही व्यास गद्दी के समीप जजमान जजमानी रूप में बैठना चाहिए। तो पंचगव्य स्नान क्या होता है? गंगा किनारे जाए, 2 दिन 1 दिन पहले, भागवत कथा से पहले, और गैया का दूध ले जाए 2 चम्मच, गैया का 2 चम्मच घी ले जाए, गैया का दही ले जाए, और गैया का गोबर का 2 चम्मच रस ले जाए, गैया का मूत्र ले जाए, इसको मिला, इसको कहते पंचगव्य। उस पंचगव्य को हाथ मुंह में लगाकर टीका लगावे, फिर गंगा को प्रणाम करे, त्रिपद गामिनी नमस्तुभ्यम, प्रणाम करके गैया गंगा में पांव रखे, स्नान करे, कम से कम नाभि पानी में स्नान करने के बाद बाहर में आप कपड़ा को ले आवे, कपड़ा निचोड़े नहीं, वो और साबुन भी ना लगावे। उस दिन से जब तक कथा हो तब तक साबुन बंद। ये जजमान का नियम है, तब तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और गैया का ही तो शक्ति से पंचामृत बनाते जो हम लोग भोग लगाते। और जब भी पंचामृत बनाना तो सबको बराबर मत डालना। 1 चम्मच घी तो 2 चम्मच शहद, ऐसे डाला जाता है। 1 चम्मच घी, 2 चम्मच शहद, 4 चम्मच मीठा, 8 चम्मच दही और 16 चम्मच दूध, तब वो पंचामृत सही बनता है। उसका नाम है। इसलिए माँ आज भगवान आहा गैया चाहते हैं। एक बार हमको एक साधु ने पूछा था, बाबा एक बात बताइए, सबसे दूध अच्छा किसका लगता है? मैंने कहा भैंस का। तो बाबा आप तो रात में कहते थे, गैया का वर्णन कर रहे थे, गैया गैया चिल्ला रहे थे, लेकिन अभी नाम लेते भैंस का, ऐसा क्यों बाबा जी? मैंने कहा भाई आपने पूछा सबसे अच्छा दूध किसका लगता है, ये पूछा। बोले हाँ, तो भैंस का दूध अच्छा लगता ही है। तो साधु ने कहा बाबा जी गैया का दूध सही नहीं है। मैंने कहा बाबा जी गैया का दूध को दूध नहीं कहते, गैया के दूध को अमृत कहा जाता है। बोलो जय जय श्री राम। थोड़ा सा भैया लोग साइड हो जाइए तो माता को जगह कमी हो रही है, आगे से ऐसे यहीं से बिछा। हाँ, थोड़ा जगह दे दो माँ। यहाँ से वहां तक 4 हाथ तक जो है ना, 4 हाथ की जगह बना लो माँ, जिसमें हमारे माता लोग बैठे हैं। यहाँ से वहां तक, क्योंकि थोड़ा सा हाँ भैया लोग ज्यादा आने लगे भगवान की कृपा से। और माता आज भंडारा भी है भैया, और आपको मैं बता दूं भंडारा के बारे में। हाँ, आज जो भंडारा हो रहा है ना, तो हमारे माननीय डब्लू प्रसाद सिंह डब्लू बाबा, हाँ, और हमारे विभूति बाबा, हमारे माननीय विभूति प्रसाद सिंह जी, दोनों के तरफ से आज का भंडारा है भैया। दोनों के पूरे परिवार की जिंदगी में सुख शांति हो और परमात्मा की भक्ति हो, माता पिता से प्रेम बना रहे, समाज में यश हो, नाम हो, तो धर्म कर्म में कुछ न कुछ दान करते रहे। जोरदार ताली मारिए दोनों के नाम। युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है। युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है।
इस मिट्टी के कण कण की पहचान वही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पीकर खुद को खड़ा किया। हम लोग गौ माता है जिसका अमृत, दूध नहीं अमृत पीकर खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हम लोगों को प्राप्त हुई। समुद्र ने गौ माता दिया। गौ माता है जिसकी निस्दिन साधु वशिष्ठ गुण गाते हैं। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर गैया को चराते हैं। हम ऐसी गौ माता को भटकने ना देंगे। भले मुंडी कट जाए लेकिन गौ को कभी कटने नहीं देंगे। जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले और फलता है। जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है। जिस घर में गौ माता हो उसका भाग संवर जाते और गौ का पूंछ पकड़ के बैतरनी पार उतर जाता। बोलो सबसे दरबार की। गौ माता को जो बंद करता है वो द्रोही कंस कहता है। जिसके घर में गाय रहते हैं वो श्याम बंसी बजाते हैं। जिस आंगन में गाय नहीं वो रहता घोर अंधेरा है। जिस आंगन में गाय नहीं वो रहता घोर अंधेरा है। जिस आंगन में गाय नहीं वो भूतों का घर डेरा है। जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं। और जिस घर में गाय है देवता वहां पर बसते हैं। मैं आपको कुछ औषधि बताता हूं गैया का मां। सुनिए 2 मिनट लगेगा। जिसका बच्चा का दिमाग कमजोर है, तेज नहीं है, उसके जब आपका बेटा सोने लगेगा ना तो 200 ग्राम या 100 ग्राम दूध पिलाते ही होंगे। 1 चम्मच उसमें गाय का घी मिला करके पिला देना। आप 6 महीना पिलाना, फिर हमको बोल। हाँ हमारे शंकर भगवान आ गए हैं। हाँ अब 2 मिनट हम रुकेंगे भैया। शंकर भगवान आते हैं तो विष्णु जी रुक हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा धनेश्वर नाथ शिव मंदिर के प्रांगण में व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूं। हमारे धनेश्वर नाथ बाबा सेवा समिति की ओर से भी मैं इस कथा पंडाल में आए हुए सभी माता बहने, भाई बंधु एवं हमारे कथा में विराजमान सभी वादक बंधु एवं महाराज जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी का स्वागत के लिए बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष सहदेव कर्मकार जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप आए और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। चलिए बाके बिहारी लाल की, भागवत संत महाराज की।
साथ ही साथ कोठी बगीचा से आए हुए हमारे दिलीप यादव जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं। आप भी मंच पर आवे और महाराज जी का आशीर्वाद लें। सदैव कर्मकार उपाध्यक्ष इन्होंने मूल्यार्पण किया और दक्षिणा भी दिए। बहुत अच्छी बात। आइए महाराज। जोरदार तालियां हो। साथ ही साथ हमारे अजय तिवारी जी जो दरला से आए हैं, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। आप भी आए मंच पर और महाराज जी का आशीर्वाद लें। बहुत अच्छी बात है। आइए तिवारी। हमारे कथा पंडाल के जस्ट नजदीक में रहने वाले शिव कुमार कर्मकार जी, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। बिल्कुल आप भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद लें। हाँ आइए। हमारे लोगाई से एवं पूरे पड़िया पंचायत के पंचायत समिति प्रशांत ठाकुर जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। आप भी मंच पर आवे और महाराज जी का आशीर्वाद लें। बोलो सच्चे दरबार की। हमारे डब्लू भैया जी भी महाराज जी का बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कसके मारिए डब्लू जी के नाम से जोरदार तालियां मारिए। आज महाप्रसाद की व्यवस्था इनके माध्यम से है। और कोई व्यक्ति थे तो हाँ आइए। हाँ लीजिए। हमारे डब्लू भैया जी पूरे वादक को भी माल्यार्पण करेंगे। बहुत अच्छी उनको बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। आइए पंडित जी को लीजिए। किन्हीं माता को अगर महाराज जी से आशीर्वाद लेना हो तो आप भी आ सकते हैं। जोरदार तालियां हो, तालियां हो। प्रदीप बाबू हमारे भंडारी। जय श्री राधे। डब्लू बाबू महाराज जी के नजदीकी सभी संतों को माल्यार्पण कर रहे हैं, दक्षिणा भी दे रहे हैं। और कल्याण चक से आए हुए हैं हमारे मनोज मंडल जी, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आए और महाराज जी से आशीर्वाद एक मिनट डब्लू जी इधर आइए। डब्लू जी इधर आइए। और हम वेद व्यास टोलियों के संतों को टोलियों से मैं डब्लू जी का जोरदार तालियां हो। जय श्री राम। बोलो सच्चे दरबार की जय। बताए तालियों में कभी मत रखिए। जोरदार ताली हो। बस आजे कल भर अंत भला तो सभी भला। कल्याण चक के हमारे महाराज जी का नजदीकी यजमान है, इनके माध्यम से भी महाभागवत हुई थी, तो इनके नाम से भी जोरदार तालियां हो जाए। जय श्री राम। और कोई है बुलाइए। कोई हमारी माता की तरफ से और किन्हीं को अगर इच्छा हो हाँ। तो आप आ सकते हैं।
महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। कोई हमारी माँ बहन है तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सोच बनाइएगा जैसा हो।